हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट जो आपके पेपर में पूछे गए हैं बहुत बार। ये क्वेश्चन आपका टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से अभी तक जो क्वेश्चन बार बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन अपने साथ नंबर हमें दे के जाता है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी किसी भी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। कैसे? जैसे मैं बोलूँ सत्य, जैसे मैंने बोला सत्य, ठीक है, ये एक शब्द है। अगर मैं इसके आगे अ लगा दूं तो अब देखो इसका मीनिंग बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। पहले था सत्य यानी सच, अब हो गया असत्य यानी कि झूठ। सिर्फ एक हमने एक आगे लगाया, एक शब्द या धातु जो भी हमने आगे लगाया है उसकी वजह से पूरा परिवर्तन हो गया। तो अगर हम आगे लगा के परिवर्तन करते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। अगर किसी शब्द के हम पीछे लगा के कुछ परिवर्तन करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रेफिक्स बोलते हैं और इसको सफिक्स बोलते हैं, आपने ये सुना भी होगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। अगर हमने किसी शब्द के पहले कुछ लगा के उसका अर्थ चेंज कर दिया है, बदल दिया है, तो उसको उपसर्ग बोलेंगे। और अगर बाद में लगा के करा है अर्थ चेंज तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। उससे पहले एक और चीज़ है, एक और बात है जो कि पेपर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये कौन सा प्रत्यय है। आपको ये तो पता होता है प्रत्यय है, बट कौन सा प्रत्यय है वो देख लेंगे, वो भी बहुत आसान रहता है। देखिए, एक होता है कृत प्रत्यय। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं, कृत का मतलब होता है क्रिया, यानी ये वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया में लगते हैं, क्रिया में जुड़ के उसका परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पढ़, पढ़ यानी पढ़ना एक क्रिया हो गई। अगर मैं उसमें पीछे आई लगा दूं तो अब क्या हो गया, ये पढ़ाई, तो उसका परिवर्तन हो गया ना, जहाँ पे पढ़ना था वहाँ पे पढ़ाई हो गया। तो वही, अगर क्रिया में लगाएंगे हम किसी काम में तो वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। क्रिया के अलावा हम किसी के भी पीछे प्रत्यय लगाएंगे, जैसे संज्ञा के पीछे, सर्वनाम के पीछे, उसको बोलेंगे तद्वित प्रत्यय। अगर आपको कृत प्रत्यय याद हो गया तो तद्वित तो वही है, क्रिया को छोड़ के हर किसी में लगता है ये। ठीक है, कृत प्रत्यय होता है जो क्रिया धातु के पीछे लगता है। ठीक है, और उसके अलावा क्रिया के अलावा जिसमें भी लगेगा वो हो जाएगा तद्वित प्रत्यय। अब हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, इतनी हमारे लिए जानकारी बहुत है। तो अब हम ये देखेंगे कि टॉपिक ही एक ही है, बट इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या है, पहले, यानी इसके अध्यक्ष से पहले हम ये लगाएंगे, इनका क्या पार्ट, इनकी क्या संधि करी गई होगी कि इसमें एक उपसर्ग मिला हुआ है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि, अति, अध या अ। तो बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अधि। इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन है, अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग यानी पहले वाला बताना है। अन्वय शब्द में अन, अनव, अनु या अ। बताइए, आप भी अपने साथ साथ अपने आंसर लिखते रहिए। आपको कितना आता है, आपने पढ़ा हुआ है तो आपने कितना पढ़ा हुआ है ना, आपका कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, तो वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनु। इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नियंत्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। नहीं, निर, नहीं या नई। नियंत्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
ठीक है, तो देखो इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो क्या आपसे गलत क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत मिस टाइप होके आ जाते हैं, तो उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सही? तो इसमें नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है इसमें, नी प्लस यंत्रित, नियंत्रित। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत शब्द में उपसर्ग है, इस पे तो आप स्टार लगा लो, ये तो हर क्वेश्चन मतलब या तो संधि में ये शब्द पूछा जाता है या तो फिर उपसर्ग प्रत्यय में पूछा जाता है, पर पूछा जरूर जाता है ये शब्द। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सु, स, सव या सम? तो कौन सा होगा? सु। अगर मैं इसकी संधि करती हूँ तो क्या होती है? सु जमा आगत इक्वल टू बन जाता है स्वागत। क्यों बन जाता है ये स्वागत, सु जमा आगत? ये आपको संधि से ही पता चलेगा, यहाँ पे इतनी जल्दी आपको पता नहीं चल पाएगा। जिसने संधि पढ़ी होगी वो समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? संधि अगर आपको पढ़नी है तो संधि हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें संधि मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी आराम से। बहुत छोटी सी वीडियो है, 20-25 मिनट की, तो वहाँ पे देख सकते हो अगर आपको देखनी हो, अगर आपको दिक्कत हो संधि में। प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक शब्द में एक से ज़्यादा उपसर्ग और प्रत्यय भी हो सकते हैं, तो इसमें कितने उपसर्ग है ये बताना है। प्रत्युपकार में एक उपसर्ग है, दो है, तीन है, या कोई उपसर्ग ही नहीं है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा प्रति प्लस उप प्लस कार, ये इसकी संधि हो गई है ना। तो देखो एक और दो, और ये तो धातु शब्द है, तो कितने उपसर्ग हैं इसमें? दो उपसर्ग हैं जी इसमें। अगला प्रश्न है, सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो यानी कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से है, आपको ये पता है उपसर्ग क्या होता है, आपको ये पता है प्रत्यय क्या होता है, तो बस फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए हम उसको कर लेंगे। सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो इसमें कितने हैं? तीन हैं, तीन उपसर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अलंकार में भी नहीं हुआ है, उत्कर्ष में भी नहीं हुआ है, निर्विवाद में भी नहीं हुआ है, संकल्प में भी नहीं हुआ है। ये चारों ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। कुछ गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। अधि उपसर्ग का अर्थ है, यानी अधि जो कि एक उपसर्ग है। ठीक है, ज़्यादातर जैसे मैं एक शब्द है कार, अगर इसके आगे अधि उपसर्ग लगा दूं तो अब ये क्या बन गया? अधिकार। ठीक है, ऐसे ही तो उपसर्ग लगते हैं। तो इसमें पूछा गया है अधि जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? विपरीत या नीचे, चारों ओर, अधिकत्य या पूर्ण, या फिर श्रेष्ठ यानी कि ऊपर। तो क्या होता है? श्रेष्ठ यानी कि ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ है, यानी परा जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ क्या होता है? बाहर, उल्टा, भीतर, या आसपास? बताइए क्या होगा? तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो कि उपसर्ग है ही नहीं, वो मतलब उपसर्ग की तरह यूज हो ही नहीं सकता है उसका प्रयोग। अ, स, कु या त? देखो आ तो हमने अभी लगा के दिखाया, सत्य। सत्य में आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? असत्य। ठीक है, स, जैसे मैं बोलूं पूत,
पूत जो मतलब बेटा, ठीक है, पूत बोलते हैं उसको। उसके अगर मैं आगे लिख दूं सा, तो ये क्या बन गया, सपूत, यानी अच्छा बेटा, यानी स भी होता है। कु, जैसे मैंने बोला करम, करम मतलब काम, अगर इसमें मैंने कु उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो गया, कुकर्म, यानी कि ये तीनों तो उपसर्ग होते हैं। तो एक बचा कौन सा, ता, ता का भी उपसर्ग नहीं हो सकता। अगर आपको कन्फ्यूजन आए तो आप ऐसे बना के देख लो किस किस से बन सकता है, ठीक है। ता से कोई शब्द नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। अगला प्रश्न है उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी ये कौन, इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग आया हुआ है। डूबता या बहता, भुलावा या छलावा, चढ़ावा या चढ़ाई, आहार या विहार। बताइए, आसान प्रश्न है ये, तो आप बता सकते हो। तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग है, तो वो है आहार और विहार। देखो हार एक शब्द है, उसमें आ उपसर्ग लगाया हुआ है, वैसे ही हार में वी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बन गया आहार, यहाँ पे बन गया विहार, यानी इन दोनों में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का सही प्रत्यय चुनिए। अब उपसर्ग के हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए और उससे हमको आइडिया भी लग गया। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे प्रत्यय से रिलेटेड। प्रत्यय क्या होता है, जो कि पीछे लगता है, जो कि कहाँ पे लगता है, पीछे लगता है। तो हमें बताना है आंशिक में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, आ, ई, क या शिक। नहीं, इसको कर लो एक, एक कर लो इसको, ठीक है। तो कौन सा लगा हुआ है, यही लगा हुआ है एक। ये जो शब्द है ये बना हुआ है अंश प्लस एक, तो क्या हो गया, आंशिक। कैसे पता चलेगा, संधि से पता चलेगा, ठीक है। संधि की वीडियो सबको देखनी है, उससे आपको सिर्फ संधि क्लियर नहीं होगी, वर्ण क्लियर हो जाएगा, संधि क्लियर हो जाएगी, उपसर्ग प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। संधि के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स छिपे हुए होते हैं। एकत्र में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है, प्रत्यय के ही प्रश्न है ये। त्र, की, त्र या अत्र, बताइए। एकत्र, इसमें साफ साफ दिख रहा है, एक तो एक शब्द है और बस क्या लगा हुआ है, त्र, तो क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय, त्र हो जाएगा इसका प्रत्यय। अगला प्रश्न है शिक्षक। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक, क, सी या इनमें से कोई नहीं। शिक्षक, तो बताइए क्या होना चाहिए। देखो सी तो होगा नहीं, क्योंकि पीछे लगता है प्रत्यय, ठीक है। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो शिक्ष प्लस क, या फिर शिक्ष प्लस अक, शिक्षक। बताइए क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अक, अक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में कौन सा प्रत्यय है, तो ना तो है नहीं, है ना, और तान भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस कुछ नहीं होता है, हिंदू तो होता है, हिंदुस कुछ नहीं होता है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थान। क्यों, क्योंकि इसका संधि अगर हम करेंगे तो होगा हिंदू जमा स्थान इक्वल टू हिंदुस्तान, सीधे सीधा हो रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय है, यानी ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। किसी भी शब्द के पीछे अगर ये प्रत्यय लगता है तो उस शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन का बस तरीका ही तो चेंज है, पूछा तो इस प्रत्यय ही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इया, इया हो जाएगा। अगला प्रश्न है तद्वित प्रत्यय युक्त शब्द है। दो तरीके के प्रत्यय सुन पढ़े थे, कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के होते हैं और बाकी क्रिया के अलावा जितने भी होते हैं वो तद्वित प्रत्यय होते हैं। तो देखो पढ़ना तो एक क्रिया हो गई, यानी ये तो कृत प्रत्यय हो गया,
जागृति, नैतिक, कथित, इनमें से क्या होना चाहिए? देखो कथित भी नहीं होगा, क्योंकि कथित का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ कथन करना, है ना। जागृति भी नहीं होगा, तो क्या होगा? नैतिक, क्योंकि नैतिक कोई काम नहीं है, नैतिक तो एक वैल्यू है, एक विशेषता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय वाला शब्द है। कृत यानी कि क्रिया। अब तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से, तो इनमें बता दो कहाँ पे है क्रिया। भलाई, बचत, चतुराई या मूल रूप से, तो क्या होगा क्रिया? बचत। अगला प्रश्न है, स्त्री प्रत्यय वाला कौन सा शब्द है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? भवदीय, नशीला, याचिका या भावुक, तो क्या हो जाएगा? याचिका, क्योंकि इसमें इका प्रत्यय लगा हुआ है और इका प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने मतलब कैसे होती है। एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैंने याचिका दायर की, ये तो नहीं बोलते ना मैंने याचिका दायर किया, तो की यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसका पता लगा सकते थे। निम्नलिखित में बिना प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय ही नहीं है? उदारता, करुणा, अंत या खबरदार। तो देखो इसमें उदार शब्द है और ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें करुण शब्द है और आ प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें खबरदार तो खबर और दार प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसा कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो वो है अंत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरिमा शब्द सही प्रत्यय है, यानी गरिमा शब्द का सही प्रत्यय कौन सा होगा? यानी कि बेसिकली आपको संधि से रिलेट करते हुए प्रत्यय पूछ लिया गया है कि गरिमा का प्रत्यय कौन सा होगा। इट मीन्स गरिमा की संधि कौन सी होगी। गुरु प्लस इमा, गरी प्लस माँ, गरी प्लस अमा, गर्भ प्लस इमा, गरिमा, तो क्या हो जाएगा? गुरु जमा इमा, गरिमा। नेक्स्ट है, ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है। ठीक है, तो इसकी भी संधि बतानी है। ग्राम्य, ग्रामीण, ग्राम प्लस ईन, ग्राम्य प्लस ईण या फिर ग्रामीण, तो क्या हो जाएगा? ग्राम प्लस ईन, बीच में प्लस का साइन लगेगा, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो ऐसे और प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ मैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।